अस्सलाम एंड हाय एवरीवन। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी यूनिट 1। ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे। दिस आर आवर ऑब्जेक्टिव। ओके, जो डिस्कस करेंगे हम आगे जाके। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले हम ह्यूमन बॉडी की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। एनाटॉमी द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी सिस्टम। हम एनाटॉमी में क्या करते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं और उनका एक दूसरे से रिलेशनशिप देखते हैं कि एक दूसरे सिस्टम का दूसरे सिस्टम से क्या ताल्लुक है। सेकेंडली फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ हाउ बॉडी सिस्टम वर्क्स एंड वे इंटीग्रेट एक्टिविटीज़ मेंटेन लाइफ एंड हेल्थ फॉर इंडिविजुअल। फिजियोलॉजी में हम देखते हैं कि बॉडी का सिस्टम जो होता है वो कैसे काम करता है और किससे उस चीज़ों को एक्टिविटी को मेंटेन करके एक इंडिविजुअल को हेल्दी प्रोवाइड कर लेता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ एंड हाउ दे इफेक्ट बॉडी फंक्शन ऑफन कॉजिंग इलनेस। पैथोफिजियोलॉजी में हम यह देखते हैं कि एबनॉर्मलिटीज़ जो बॉडी के अंदर आती है उनका कैसे इफेक्ट होता है, या कोई बॉडी फंक्शन कैसे इफेक्ट होता है। अगर कोई इलनेस हो जाती है या कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है तो बॉडी के अंदर कैसे इफेक्ट आ जाता है, कैसे उसका फंक्शन जो होता है एबनॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से आगे जाके वो कोई डिजीज़ काज कर सकता है और इलनेस हो सकती है। लेवल ऑफ स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो डिफरेंट लेवल होती हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे पहले हम फंडल जो होती है वो केमिकल होती है। एटम कंबाइन होकर मालिक्यूल बनाते हैं जो बॉडी के मुख्तलिफ रेंज तक जो है ना फैलते जाते हैं। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लिविंग मैटर। और सबसे पहले सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है, ओके, जो इंडिपेंडेंट होता है यूनिट और स्मॉलेस्ट होता है। ये जो होते हैं ट्रिलियन में पाए जाते हैं, ओके, बॉडी के अंदर। सेल्स स्मॉल स्ट्रक्चर। सेल्स जिनका स्ट्रक्चर और सेम होता है वो फंक्शन सेम कर लेते हैं, ठीक है, और सेल्स मिलके क्या टिश्यू बनाते हैं। ऑर्गन्स मेड अप ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। ऑर्गन जो होते हैं वो डिफरेंट टिश्यू के बने हुए होते हैं जिसमें स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सिस्टम एक ऑर्गन से बना हुआ होता है, ओके। देन हम बात करेंगे, हमारे पास लिवर है तो लिवर में कौन सा सिस्टम हो रहा है, हेपेटोलॉजिकल सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें, जीआई सिस्टम की बात करें तो यह होता है इसमें नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। देन ह्यूमन बॉडी होती है, सेवरल सिस्टम होता है, वो इंडिपेंडेंटली सिर्फ काम करता है। सबसे पहले कम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए क्या होता है कि सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बना लेते हैं, ओके। अब सेल है, इसका में सेल हैं, टिश्यू कनेक्टिव सेल्स हैं अलग अलग से, वो दूसरे न्यूरॉन सेल हैं, ठीक है। अब टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू आ जाएंगे, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू आ जाएंगे। अब टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन नहीं हो सकता, लिवर हो सकता है, किडनी हो सकती है, इंटेस्टाइन हो सकते हैं, हार्ट हो सकती है। सिस्टम कंबाइन मिला के सकता है, ठीक है। नर्व सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें एक अलग अलग सिस्टम होता है, ठीक है। जीआई सिस्टम अलग होता है, पर्टिकुलर सिस्टम अलग होता है, नेफ्रो सिस्टम अलग होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बना देती हैं, कम्प्लीटली बॉडी सिस्टम बना लेती हैं। जैसे आप लेवल आप कॉन्सेप्ट इसमें देख सकते हो। सबसे पहले हमारे पास केमिकल लेवल आ जाता है, एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे आते हैं सेलुलर लेवल आ जाती है, जिसमें सेल्स मिलके टिश्यू बना रहे होते हैं, टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बना रहे होते हैं, ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बना रहा होता है। देन एक कम्प्लीटली ह्यूमन बॉडी डेवलप हो जाती है जो सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में होती है। एनाटॉमिकल टर्म्स अगर बात करें तो पोजीशन के हिसाब से, तो पोजीशन, अपर्ड पोजीशन, हेड फेसिंग फॉरवर्ड, okay, and the arms at the side with the palms of hand facing forward and the feet together। हम एनाटॉमिकल पोजीशन देखें तो सबसे पहले सीधे हो जाती है, ठीक है। एक ऐसी पोजीशन है जिसमें हमारे फीट जो होते हैं सीधे कर देते हैं, ओके, या स्ट्रेट पोजीशन हम बोलते हैं उसको, ठीक है। एक होता है डायरेक्शनल टर्म। पेयर टर्म्स आर यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ रिलेशनशिप। डायरेक्शनल टर्म्स उसमें यूज़ किए जाते हैं कि हम बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स का लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रीजन डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ बॉडी। ये भी जो होता है पार्ट ऑफ बॉडी को क्या करता है, डिफाइन कर रहा होता है। देखो, हम डायरेक्शन की बात करेंगे, मीडियल होता है। मीडियल क्या होता है, मिड लाइन होता है, ओके। जैसे कि मिड लाइन टू ह्यूमेरस, हार्ट इज़ अ मिड लाइन मीडियल टू द हार्ट, ठीक है। मिड लाइन का मतलब होता है नियर। अब हार्ट जो होता है वो ह्यूमेरस के बराबर करीब होता है, ओके। आप लेटरल की बात करें तो लेटरल जो आता है साइड में आ जाता है, ठीक है। प्रोक्सिमल की बात करें तो ये ना आगे बढ़ जाता है। डिस्टल मतलब दूर, ओके। एंटेरियर मतलब आगे वाली साइड होती है, एंड पोस्टेरियर पीछे, ओके, एंड सुपीरियर अपर एंड इन्फीरियर नीचे वाली चीज़ें आ जाती है, ठीक है। आप एक पोजीशन बना लेते हैं, ठीक है। आप एक एनाटॉमिकल बना लें। सुपीरियर क्या हो जाता है,
के हेड होता है, ओके, हेड, स्कल एंड सुपीरियर स्केपुलर्स, ओके। ये अपर क्या होंगे, सुपीरियर। नीचे आएंगे, जो भी नीचे आ रहा है स्केपुला आता है इन्फेरियर टू द स्केल। अब स्केपुला जो होती है ओबियसली वो स्केल के नीचे होती है, तो हम बात करें कि हार्ट इज द इन्फेरियर टू द स्केल, ओके। देन दे आर सेम टर्म्स। तो ये कुछ डायरेक्शनल टर्म्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं एनाटॉमिकल पोजिशंस में। दीज आर एनाटॉमिकल पोजिशन, ठीक है। ये रीजनल और डायरेक्शन टर्म्स हैं। फर्स्ट में आप देख सकते हो कि एंटीरियर साइड ये होता है कि आपके जो फेस होता है वो फॉरवर्ड होता है। जिन बैकवर्ड देखें कि पोस्टेरियल जो होता है साइड होता है। और आप ऊपर की तरफ बीच में जो निशान देख रहे हैं, ऊपर सुपीरियर मतलब अपर साइड, इन्फीरियर मतलब नीचे वाले। एंड देन रीजनल के फर्स्ट पिक्चर पे आप देखेंगे ना, तो ऊपर 3 नजर आ रहे हैं, लेटरल, मीडियल एंड रेटरल। तो लेटरल मतलब साइड वाइड, मीडियल मतलब नियर, ओके। देन बॉडी प्लेन्स की अगर बात करें तो मीडियन प्लेन होता है, कॉर्नर प्लेन होता है, ट्रांसफर प्लेन होता है। और व्हेन अ बॉडी डिवाइडेड लॉन्गिट्यूडनल थ्रू द मिड लाइन एंड द राइट एंड लेफ्ट ऑफ हैज बीन डिवाइडेड मिड लाइन। मिड लाइन मतलब आप बोल सकते हो कि बीच वाली लाइन। हम आप एक बॉडी को सेक्शन करते हैं, ठीक है, आप उसको सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, तो कट ऑफ कर लेते हैं, ओके, 2 हिस्सों में बीच में से, ओके। एक केक लेते हैं, उसमें एक एग्जांपल होता है, ठीक है, एक केक होता है, उसका बीच में से काट लो, तो वो मैंने क्या था, मीडियन प्लान होता है, एडजेसेंट सेक्शन जिसे बोलते हैं। और कोरोनल प्लेन क्या होता है कि डिवाइडेड इनटू इन्फीरियर एंड पोस्टेरियर, ओके। इसको आप बीच में से काट लो, ठीक है। आप एक चीज़ है उसको सीधा करके उसको बीच में से काट लें, तो ये क्या होता है, कोरोनल होता है, अपर साइड से बीच में, ओके। एक होता है ट्रांसफर्ड, और ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन डिवाइड इनटू बॉडी पार्ट, अपर एंड लोअर पार्ट। दिस में बी द थ्रू द क्रेनियल कैविटी, थोरैकिक कैविटी, एब्डोमिनल एंड रिब्रल ऑर्गन। ट्रांसफर क्या होता है, हम इसको एक हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, लोअर और अपर हिस्सों को अलग अलग करके हम सेक्शंस को काट लेते हैं, ओके। 2 दीज आर प्लेन्स होते हैं। अब ये देख रहे होते कि एक फ्रंटल प्लेन होता है, ओके, बी मीडियन होता है, टी ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर को हम कैसे बीच में इसमें काट रहे होते हैं, और मीडियन को बीच में से काट रहे होते हैं, उसको हिस्सों में काट रहे होते हैं, वन तो बीच वाले साइड। इन फ्रंटल लॉब को बीच वाले हिस्से में से हमसे ऊपर साइड में देखो एक रेड लाइन जा रही है, एक ब्लू लाइन जा रही है, तो बीच में से काट रहे हैं, तो ये हमारा क्या होता है, फ्रंटल प्लेन होता है, ओके। एक एक निशान जो है ना इसमें दिया गया होगा कि जैसे आप ब्लू में देख रहे हो कि कैसे हम उसको मीडियन प्लान में काट रहे होते हैं, एंड ग्रीन में देख सकते हो कैसे उसको 2 हिस्सों में अलग अलग सा क्रॉस किया जाता है। सो दीज आर बॉडी प्लेन्स होते हैं, ओके। अब कैविटीज़ ऑफ बॉडी के अंदर कैविटीज़ क्या होती हैं, 4 किस्म की कैविटीज़ होती हैं। क्रेनियल कैविटी होती है, थोरैसिक होती है, एब्डोमिनल होती है, पेल्विक होती है। क्रेनियल कैविटी की बात करें तो क्रेनियल कैविटी में सबसे पहले क्या आ जाता है, ब्रेन आ जाता है, उसके बाउंड्रीज के अंदर स्कल की बोन्स आ जाती है। एंटेरियर होता है जिसमें फ्रंटल बोन होती है, लेटरल 2 टेम्पोरल बोन आ जाती है, पोस्टीरियर में जाके 1 ऑसिपिटल एंड सुपीरियर में 2 पैराइटल बोन्स, इन्फीरियर में 1 स्फेनॉइड, 1 एथमोइड पार्ट ऑफ पेरेंटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल बोन्स, ओके। सो दीज आर द क्रेनियल कैविटी जिसमें ब्रेन होता है, स्कल होता है, उसके बोन्स कहाँ होते हैं। नो लुक एट दिस पिक्चर के एक ये होती है कैविटीज़। ये हमारे पास क्या होता है, क्रेनियल कैविटी होती है। देन क्रेनियम फेसिस की बोन्स आ जाती हैं, स्कल की बोन्स पूरी आ जाती हैं इसमें। देन हमारे पास आता है थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी क्या होती है, अपर पार्ट ऑफ ट्रंक होता है, ओके। देन थोरैसिक कैप होता है एंड सपोर्टिंग मसल्स होती हैं। एंटेरियर की इसमें बात करें तो इस कैविटी में तो इसमें स्टेनम और कोस्टल बेन्स होती हैं, लेटरल में इंटरकोस्टल और 12 पेयर्स ऑफ अर्ब्स होती हैं, पोस्टेरियर में थोरैसिक वर्टिब्रा होता है, सुपीरियर में नेक ऑफ रूट ऑफ नेक होता है, एंड इन्फीरियर में डायफ्राम एंड डोम शेप मसल प्रेजेंट होती हैं। तो दीज आर इन्फॉर्म्ड बाय द थोरैसिक कैविटी, ओके। द मेन ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर कंटेंट थोरैसिक कैविटी के अंदर जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो ट्रैकिया होता है, टू ब्रेंकियल मीन्स लंग्स आ जाते हैं जिसके अंदर ट्रैकिया, ब्रोंका, लंग्स आते हैं। हार्ट होता है मेन, एओर्टा जिसमें जाते हैं, इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा एंड न्यूमरस ब्लड वेसल, इसोफेगस, लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड्स एंड सम इंपॉर्टेंट नर्व्स। ये किस में प्रेजेंट होती है, थोरैसिक कैविटी के अंदर। हाँ, दिस इज अ थोरैसिक कैविटी। लुक एट दिस, रिब केज, वर्टिब्राe, neck and ribs, okay. So these are the structure walls of thoracic cavity associated with structure, जैसे कि देख सकते हैं इसमें कोस्टल कार्टेज, रिब केज, completely diaphragm, sternum and clavicle.
और थर्ड वन है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी लार्जेस्ट बॉडी कैविटी होती है, ओवल शेप्ड होती है। मोस्ट ऑफ द ट्रंक एंड बाउंड्रीज इसमें कंटेन होते हैं। सुपीरियर में डायफ्राम आ जाता है, ओके। अपर साइड में इन इंटीरियर मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स आ जाती हैं। पोस्टीरियर में वो लंबर वर्टिब्रा है, मसल फॉर्मिंग एंड लेटरल लोअर लिप्स। इनफ्रेम में कंटिन्यूस टू द पेल्विक कैविटी के, एंड नीचे की तरफ जो होता है पेल्विक कैविटी की तरफ चला जाती है एब्डोमिनल कैविटी। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक्स में क्या हो जाते हैं, जीआईटी से पूरे जो होते हैं ना इसमें आ जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। जिसमें सबसे पहले स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, बाइल डक्ट्स एंड स्प्लीन, किडनीज, एडनल ग्लैंड्स, ओके। एंड लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल एंड ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं। हाँ, दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी देख सकते हैं, जिसमें आपके ऑर्गन आपको मिल जाएंगे। ये ऑर्गन्स होते हैं थोड़े से एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ओके। this one, and this is the 9 regions of abdominal cavity. Which one is the epigastric region होता है, umbilical region, hypogastric region, right hypochondric, left hypochondric, right and left lumbar, right and left iliac fossa, okay. Last one is the pelvic cavity. Pelvic cavity roughly funnel shaped and extend from the lower to abdominal cavity, और lower से लेके एंड हो जाता है इसके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। जिसमें सबसे पहले इंफीरियर में सुपीरियर में हो जाता है एब्डोमिनल कैविटी कंटिन्यूस होती है। एंटीरियर में पुबियस मसल एंड पोस्टीरियर बैक साइड सैक्रम कॉक्सी, लेटरल साइड में एनोमेट बोन्स होती हैं। इन्फीरियर नीचे साइड में मसल्स ऑफ पेल्विक फ्लोर होती हैं। इसमें मेन जो ऑर्गन पाए जाते हैं वो हो जाते हैं सिग्मोइड कोलन होता है, रेक्टम, एनस, रिप्रेडर एंड, ठीक है, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं, ओके। मीन्स के अलग अलग फीमेल्स में होंगे तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब्स, ओवरीज और वेजाइना। एंड मेल का अगर पेल्विक कैविटी होगी तो उसके अंदर क्या है ना, स्पर्मेटिक कॉर्ड्स एंड सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टाग्लैंड्स, ओके। दिस ये चीज़ें पाई जाती हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं इसमें पेल्विक कैविटी के अंदर। दिस इज द पेल्विक कैविटी, okay. This is a female pelvic cavity and this is a male pelvic cavity, okay. So that's all about from this lecture, okay. Thank you.